नमस्कार मित्रों, मैं हूं आचार्य अंकित नौटियाल। स्वागत है आपका हमारे YouTube चैनल धर्मशास्त्र में। जैसे कि आप जानते हैं कि हम इस चैनल के माध्यम से धर्म से संबंधित पूजा पाठ इत्यादि से संबंधित जानकारियां लाते रहते हैं। तो आज हम जानेंगे कि 2020 में सोमवती अमावस्या कितनी तारीख को है। सोमवती अमावस्या में हमें क्या काम करना चाहिए, क्या नहीं करना चाहिए। सोमवती अमावस्या में देव पूजन करने से, पितरों का पूजन करने से, गंगा स्नान करने से हमें क्या क्या पुण्य प्राप्त होता है, इस पर आज हम बात करेंगे। सबसे पहले हम जानेंगे कि इस वर्ष 14 दिसंबर 2020 वार सोमवार को सोमवती अमावस्या मनाई जाएगी। सोमवार से युक्त अमावस्या का शास्त्रों में विशेष महात्म्य बताया गया है। स्कंद पुराण के अनुसार सोमवार और अमावस्या का योग कभी कभी बनता है, और जब भी बनता है सर्वश्रेष्ठ और सबसे अच्छा योग बनता है। शास्त्रों में कहा गया है कि अमा सोमेन संयुक्ता कदाचित यदि लभ्यते तस्याम सोमेश्वरम दृष्ट्वा कोटि यज्ञ फलम लभेत। अर्थात इस दिन भगवान शिव के दर्शन करने से, भगवान शंभ का पूजन करने से विशेष महत्व होता है। विशेषकर सोमेश्वर भगवान की पूजा करने से, अर्चना करने से, उनका अभिषेक करने से कोटि, अर्थात कोटि कहते हैं करोड़ को, करोड़ यज्ञों का फल प्राप्त होता है। यदि हम सोमवती अमावस्या वाले दिन भगवान सोमेश्वर महादेव का पूजन करते हैं, दूध, दही, घी, शहद, शक्कर इत्यादि से भगवान सोमेश्वर का हम यदि अभिषेक करते हैं तो करोड़ों यज्ञों का जो फल होता है वो हमें मिलता है। इसलिए भगवान शिव का पूजन जरूर करना चाहिए। और शास्त्र में कहा गया है कि सोमवारे सोमावस्या तत्रैव बौद्ध पुण्यदा विप्राणाम भोजनम देयम तत्र पुण्य फले सभी। अर्थात सोमवती अमावस्या को तीर्थ में स्नान करना, जप, पूजा पाठ करना एवं ब्राह्मणों को, किसी गरीब व्यक्ति को, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन और वस्त्र, दक्षिणा आदि दान करने से विशेष पुण्य हमें प्राप्त होता है, विशेष पुण्य हमें मिलता है। इसलिए हमें ये काम जरूर करना चाहिए। और पुरुषार्थ चिंतामणि में तो कहा गया है कि अमा सोमे तथा भौमे गुरुवारे यदा भवेत तत्पर्व पुष्करम नामा सूर्य पर्व शताधिकम। अर्थात पुरुषार्थ चिंतामणि के अनुसार तो अमावस्या यदि सोमवार या मंगलवार या गुरुवार को हो तो उस योग को पुष्कर नामक योग कहा जाता है। इस योग का फल सूर्य ग्रहण में किए हुए दान, पुण्य, पूजा पाठ, स्नान से भी 100 गुना अधिक फल हमें प्राप्त होता है। इसलिए हमें सोमवती अमावस्या वाले दिन जितना हमसे अधिक से अधिक, ज़्यादा से ज़्यादा बन पड़े उतना हमें पुण्य का काम करना चाहिए। सोमवती अमावस्या के योग में पितृदोष की शांति हम करवा सकते हैं। भगवान शिव का पूजन, भगवान विष्णु का पूजन करना चाहिए, गंगा स्नान हमें करना चाहिए, और बड़ के पेड़ की 108 परिक्रमा हमें उस दिन करनी चाहिए। यदि किसी के घर में पितृदोष है या प्रेत दोष है तो सोमवती अमावस्या वाले दिन ब्राह्मणों के द्वारा पिंडदान, तर्पण इत्यादि यदि हम करवाते हैं तो हमारे घर में जो पितृदोष है उसकी शांति हो जाएगी, उसका निवारण हो जाएगा। यदि किसी की जन्म कुंडली में काल सर्पयोग है, पितृदोष है, तो उस दिन आप भगवान सोमेश्वर महादेव का अभिषेक करें, किसी ब्राह्मण देवता को बुलाएं और ब्राह्मण देवता के द्वारा भगवान सोमेश्वर महादेव का रुद्रा अभिषेक करवाएं। तो आपके घर में जो पितृदोष है, जो आपके पितृ आपसे रुष्ट हो रखे हैं, नाराज हो रखे हैं, वो आप पर अपनी कृपा पूरी बरसाएंगे, अपना आशीर्वाद आपको देंगे।
इस प्रकार से आप सोमवती अमावस्या वाले दिन अपने पितरों के निमित्त पिंडदान, तर्पण, तिलांजलि, उनके लिए अन्नदान, वस्त्रदान किसी ब्राह्मण को दें। ब्राह्मण को नहीं तो जो व्यक्ति भूखा हो, किसी भूखे व्यक्ति को भोजन करा दे। पर ऐसे व्यक्ति को कभी नहीं देना चाहिए जो उसका दुरुपयोग करे। दान ऐसे व्यक्ति को देना चाहिए जो उसका सदुपयोग करे। अगर उसका दुरुपयोग होगा तो हमारे पितरों को वो चीज़ें प्राप्त नहीं होगी। कई लोग क्या करते हैं कि जो पितरों के निमित्त अन्न होता है, वस्त्र होता है, वो अपनी कन्याओं को देते हैं। पर ऐसा कभी भी नहीं करना चाहिए, क्योंकि पितरों का जो होता है उसको ब्राह्मण को ही देना चाहिए। क्योंकि ब्राह्मणों को इसलिए दिया जाता है, ब्राह्मण नित्य संध्या वंदन करता है, इसलिए वो उस अन्न को पचा सकता है। उसको उस अन्न पचाने की शक्ति होती है, सामर्थ्य होता है। पर जो आपकी कन्या है उसमें इतनी ताकत नहीं है कि वो पितृदोष का जो हमने फिरावनी दी है, अन्न दिया है, द्रव्य दिया है, उसको वो पचा सके। इसलिए अपने घर का दोष उसके घर में ना दे। ऐसी गलती कभी भी किसी को नहीं करनी चाहिए। बहुत जगह देखने को मिलता है लोग इस प्रकार से करते हैं। पर ये सोमवती अमावस्या का जो योग है ये बार बार नहीं बनता है, कभी कभी बनता है। तो इसमें जितना आपसे बन सके उतना पुण्य का काम करें, अपने पितरों को प्रसन्न करें, उनको खीर का भोग लगाएं, उनकी पूजा करें, उनका अभिषेक करें, दूध से, जल से उनको स्नान कराएं, तो आपके पितर आप पर ज़रूर प्रसन्न होंगे। पितृ गायत्री भी आप करवा सकते हैं। पितृ गायत्री की 108 माला से आप हवन भी करा सकते हैं। गंगा तट पर यदि आप हवन कराते हैं तो बहुत अच्छी बातें हैं। तो जिस प्रकार से मैंने सोमवती अमावस्या के बारे में आपको शास्त्रों के द्वारा बताया, उस प्रकार से आप करें तो आपको अवश्य ही पुण्य की प्राप्ति होगी। तो आज के लिए इतना ही। मुझे विश्वास है कि हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको ज़रूर पसंद आई होगी। हमारे द्वारा दी गई जानकारी आपको पसंद आए तो हमारे चैनल को सब्सक्राइब करें, लाइक करें, शेयर करें, कमेंट करके ज़रूर बताएं आपको हमारे द्वारा दी गई जानकारी कैसी लगी। तब तक के लिए जय जय श्री राधे।